96 सीटों पर 62.56% वोटिंग। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 75.72% वोटिंग। सबसे कम जम्मू कश्मीर में 35% मतदान। काशी में पीएम मोदी का रोड शो, रथ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। पीएम मोदी कल करेंगे वाराणसी से नामांकन। 12 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। यूपी के बांदा में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं एनआरआई। यूपी के हॉट सीट कन्नौज में बीजेपी प्रत्याशी सांसद सुब्रत पाठक की कोतवाल से नोकझोंक। फर्जी शिकायत पर पहुंचे थे सांसद, वीडियो वायरल। भाजपा प्रत्याशी माधवी लता ने मुस्लिम वोटर का बुर्का हटवाया। वोटर आईडी लेकर चेहरा मिलाया। एफआईआर दर्ज। ओबीसी के खिलाफ लड़ रही है चुनाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 9 राज्यों, आपको बता दें 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। चौथे चरण में 63.01% वोटिंग हुई, जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 76.02% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 36.8% मतदान हुआ। आंध्र प्रदेश में 68.2%, बिहार में 55.9%, झारखंड में 63.8%, मध्य प्रदेश में 69.05%, महाराष्ट्र में 52.93%, वहीं उड़ीसा में 64.23%, तेलंगाना में 61.56% और उत्तर प्रदेश में 58% मतदान हुआ। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली पुलिस को एक हैरान करने वाला कॉल मिला। कॉलर ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के नाम से कॉल किया। पुलिस ने बताया कि कॉलर ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव पीट रहा है। ये कॉल मुख्यमंत्री आवास से की गई। पुलिस को पीसीआर पर ऐसे 2 कॉल आए। इसके बाद दिल्ली पुलिस सीएम हाउस पहुंची। हालांकि मौके पर स्वाति मालीवाल नहीं मिली। दिल्ली पुलिस कॉल की सच्चाई जानने में जुट गई है। देश के बाद में हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव ने रेवाड़ी के 3 स्थानों पर चुनावी सभाएं की हैं। दारूहेड़ा, सुलखा और रेवाड़ी के मॉडल टाउन में की गई चुनावी सभाओं में कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर वोट हासिल करना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में चल रही राजनीतिक हलचल पर कहा कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। कांग्रेस उम्मीदवार राजबब्बर ने कहा कि उन्हें बाहरी बताया जा रहा है, लेकिन वे वायदा करते हैं कि इसी इलाके में रहेंगे और इलाके के विकास के लिए काम करेंगे। कांग्रेस ओबीसी सेल के चेयरमैन और पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधा। गवर्नर के पेश कर दो, गवर्नर क्यों परेड कराते हो? मैं कह रहा हूँ ये आज की सरकार अल्पमत में है। नैतिकता के आधार पर इसको कोई सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। असेंबली डिसॉल्व करके चुनाव कराना चाहिए। यही हमने गवर्नर साहब से मांग करी। नहीं, धर्म के आधार पे कहीं नहीं दिया। वहाँ पर भी उन लोगों को दिया है जो बैकवर्ड क्लास में, जो अच्छे से अंसारी हैं। आपके बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं, हर प्रदेश में जहाँ पर इनकी सरकार है वहाँ भी जो पिछड़ा वर्ग के मुस्लिम हैं उनको आरक्षण मिल रहा है। ये केवल जो है, ये कहते हैं भगवान राम को हम लेके आए। पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, यहाँ आया था कि यहाँ तक अग्निवीर का मुद्दा है, मैं इसको लेकर बिल्कुल कटिबद्ध हूँ कि अग्निवीर के इस मुद्दे को जिस दिन सांसद में गया, मैं इस योजना का जब तक खत्म नहीं होगी रोज पेज फाड़ूंगा। और जब तक वो चाहेंगे मेरी बाहर निकालें, खड़ा करें, कहीं भी करें, लेकिन इसका पेज रोज फाड़ दूंगा और इनको अपने उस योजनाओं के उसमें जियो में से निकालना पड़ेगा।
अब रुक करेंगे अगली खबर का सिवनी से। अगली खबर जिले के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश, गरज चमक के साथ आंधी चली है। किसानों की बढ़ी है चिंता। इस दौरान दलहन की फसल में नुकसान की संभावना जताई जा रही है। बेमौसम हो रही बारिश से किसानों को भारी नुकसान की संभावना है, तो किसानों की चिंताएं बढ़ी हैं। दलहन की फसल को नुकसान की बात सामने आई है। वैसे बेमौसम हो रही बारिश से किसानों को भारी नुकसान बताया जा रहा है। सिवनी से यह अहम खबर। जिले के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश, गरज चमक के साथ आंधी भी आई है। किसानों की बढ़ी है चिंताएं। दलहन की फसल में नुकसान की बात सामने आई है। तो बेमौसम बारिश से किसानों की चिंताएं बढ़ी हैं। सिवनी जिले से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। सिवनी जिले के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई है। मौसम ने करवट बदली है। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तेज बारिश भी हुई है। किसानों की चिंताएं बढ़ी हैं और दलहन की फसल में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव में सोमवार को रतलाम ने भी भागीदारी की। 13 मई को जिले में शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हुआ। गर्मी और तीखी धूप के कारण शहर से गांव तक सुबह मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी रहीं। सुबह करीब 11 बजे से दोपहर में 2:30 बजे तक धूप के कारण मतदान केंद्रों पर लोग कम ही दिखाई दिए। रतलाम में अचानक आई बारिश ने माहौल बदला, लेकिन शाम को ठंडक और बादल होते ही एक बार फिर से लोग वोट देने पहुंचने लगे। ताराखेड़ी गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं। वहीं दूसरी ओर लम्हाखोरा गांव से सड़क और नेटवर्क की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। फिर दोनों जगह पर प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाया। फिर ग्रामीणों ने मतदान शुरू किया। व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ, और करीबन अभी 10:15 बज रहा है। सुबह से गांव से लोग अच्छा उत्साह है मतदान करने के लिए। तो शुरुआत में हमने गांव की ये व्यवस्था रखी थी कि महिलाएं 7 बजे से यहाँ आके अपना अपना मतदान करके निकल गई है। और अभी कितने परसेंट मतदान हुआ होगा? अभी करीबन 75% मतदान हो गया हमारे यहाँ। कौन सा पोलिंग बूथ और कौन सा गाँव है? गांव झातला है हमारा, जावरा विधानसभा मंदसौर लोकसभा में आता है। ने 3 बार 5-5 साल के चुनाव हो गया। यहाँ सुधीर गुप्ता या कोई विधायक यहाँ आके इस रोड की शुद्धि ली और हमारे वोट लेने आते उस टाइम पे आते, और उस रेट पे हमारी 90% जनसंख्या निकलती है। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। 6 बसें दलोदा की रोज आती है, 3 नगरी की आती है। और पेशेंट अगर बीमार हो जाए टाइम पे वो नगरी या वहाँ जाके उसको दवाई मिल जाए तो डिलीवरी के लिए महिला को रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। ये 1-2 किलोमीटर का रोड इतना खराब है कि 15 साल से हम दुखी। फिर अब रुक करेंगे अगली खबर का। इंदौर में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद यादव के मकान पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। विनोद का दिन में नंदानगर बूथ पर आपको बता दें बूथ पर विवाद हुआ था। शाम को उनके घर पर 15 से 20 लोग आए। उन्होंने पथराव कर दिया। बाहर खड़ी कार के शीशे फोड़ दिए। दरवाजे व खिड़की पर भी पथराव किया। यादव ने कहा कि भाजपा के गुंडों ने आकर घर पर मारपीट की है। इंदौर में कांग्रेस नेता बब्बू यादव के घर पर अचानक से सैकड़ों की संख्या में अज्ञात हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में कांग्रेस पार्षद चिंटू चौकसे और राजू भदौरिया के साथ हाथापाई हुई। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है, जहां आईडी ब्लास्ट से 2 मासूमों की मौत हुई है। माओवादियों की एक
और कायराना करतूत तो सामने आई है। माओवादियों के द्वारा लगाए गए थे ब्लास्ट। इंद्रावती नदी पार ग्राम में 2 बच्चों की मौत हुई है। तो बीजापुर से यह अहम खबर, माओवादियों की एक और कायराना करतूत सामने आई है। आपको बता दें, माओवादियों के द्वारा लगाए गए थे ये ब्लास्ट। तो इंद्रावती नदी पार ग्राम में 2 बच्चों की मौत हुई है। बीजापुर से अहम खबर, आईडी ब्लास्ट से 2 मासूमों की मौत हुई है। माओवादियों की एक और कायराना करतूत सामने आई है। माओवादियों के द्वारा लगाए गए थे ब्लास्ट, जिसकी चपेट में आने से 2 मासूमों की मौत हुई है। इंद्रावती नदी पार ग्राम में 2 बच्चों की मौत हुई है। तो आईडी ब्लास्ट से 2 मासूमों की मौत हुई है। बीजापुर से यह अहम खबर। ये भैरमगढ़ थाना अंतर्गत बुड़गा गांव है, जो कि इंद्रावती नदी के उत्तर दिशा में है। वहाँ का मामला है, जिसमें अभी प्रारंभिक सूचना मिली है कि नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी में 2 नाबालिग बालक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके पश्चात जैसे ही सूचना मिली, हमने ग्रामीणों से संपर्क किया और ग्रामीणों से संपर्क करके जो उनके शव है उसको मंगाया जा रहा है और उसके बाद उसमें जो आगे की उचित वैधानिक कार्रवाई मर्ग कायम करके किया जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। चुनाव के पर्व का चौथे चरण का मतदान कानपुर में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर से यह खबर, तेज धूप गर्मी में लोगों में वोट डालने का उत्साह दिखाई दिया। हमारे संवाददाता शहनवाज खान ने कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से बात की। जांचमऊ में शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व नगर उपाध्यक्ष सादा आलम अपने समर्थकों के साथ ज्यादा से ज्यादा मत डलवाने का भरपूर प्रयास करते दिखाई दिए। इस दौरान हमारे संवाददाता शहनवाज ने लोगों से खास बातचीत की। 09% मतदान हुआ है, जिसमें सबसे अधिक मतदान हुआ खीरी में 0.73, धौरारा 0.45, सीतापुर में 61.91%, कन्नौज में 61%, और जो सबसे कम मतदान हुआ है वो कानपुर में 53.06, शाहजहांपुर में 53.24, उन्नाव में 55। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर, मतदान को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। आपको बता दें, कानपुर में हुआ है सबसे कम मतदान। कानपुर लोकसभा में 53.06% मतदान हुआ है। अकबरपुर लोकसभा में 57.66% मतदान हुआ है। तो अकबरपुर लोकसभा में 57.6% मतदान हुआ है। मतदान को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। कानपुर में हुआ सबसे कम मतदान। कानपुर लोकसभा में 53% मतदान हुआ है। अकबरपुर में 57% मतदान हुआ है। यह अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। मतदान को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रतिशत मतदान हुआ है, जिसमें सबसे अधिक मतदान हुआ खीरी में 64.73, धौरारा में 64.45, सीतापुर में 61.91%, कन्नौज में 61%, और जो सबसे कम मतदान हुआ है वो कानपुर में 53.06, शाहजहांपुर में 53.24, उन्नाव में 55.74, मिश्रिक में 55.79, इटावा में 56.38, अकबरपुर में बहराइच में 57.45, अकबरपुर में 57.66, और ददरौल विधानसभा में जो उपचुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें 53.31% का मतदान प्रतिशत हुआ। कुल हमारे 26,000 के आसपास हमारे पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से 14,126 पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा 5,420 पे वीडियोग्राफी कराई गई। चौथे चरण में जो पोस्टल बैलेट से मतदान दिया गया, जिसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता
अनिवार्य सेवाओं में रत मतदाता और मतदान कार्मिक, इन चारों श्रेणियों के जो मतदान हुआ पोस्टल बैलेट वो 35,045 हुआ था। और इनको जब पोस्टल बैलेट की व्यवस्था मतदान के दिन से पहले ही संपन्न करा ली गई थी। इसके अलावा कुल 34,189 सेवा मतदाताओं को, जो सर्विस वोटर्स हैं, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट किया गया है और इनके वोट डाक सेवा से 4 जून तक आते रहते हैं, तो वो फिगर धीरे धीरे बढ़ता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर है, जहां आरएस पब्लिक स्कूल छेदी सिंहपुरवा में बवाल हुआ है। भाजपाइयों पर कांग्रेसियों ने पत्थरबाजी की है। मोदी के खिलाफ कांग्रेसी कर रहे थे गाली गलौज। विरोध करने पर कांग्रेसी गुड्डू यादव ने की है पत्थरबाजी। बर्रा मंडल अध्यक्ष संजय पासवान का सिर फटा है। इस दौरान पोलिंग स्टेशन के बाहर जमकर मारपीट हुई है। पुलिस के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा गया। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 छेदी सिंहपुरवा की है पूरी घटना। पोलिंग स्टेशन पर जमकर मारपीट हुई है। पुलिस के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा गया है। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 छेदी सिंहपुरवा की ये पूरी घटना है। कानपुर से यह अहम खबर। आरएस स्कूल छेदी सिंहपुरवा का यह पूरा मामला है, जहां कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में आपस में तकरार कहासुनी हुई, जो पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। मोदी के खिलाफ कांग्रेसी गाली गलौज कर रहे थे, जिसका विरोध करना भाजपा कार्यकर्ता को महंगा पड़ा। बर्रा मंडल अध्यक्ष संजय पासवान, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनका सिर फटा है। पोलिंग स्टेशन के बाहर जमकर मारपीट हुई है। गुड्डू यादव, जो कांग्रेस कार्यकर्ता, उन्होंने पत्थरबाजी की है, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता का सर फटा है। देखिए, आज थाना बर्रा में यादव मार्केट क्षेत्र में पोलिंग समाप्त होने के पश्चात जब विभिन्न पार्टियों के एजेंट्स अपने घर को लौट रहे थे, उसी में 2 विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ झड़प हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति को सर में चोट आई है, जिसमें तुरंत तहरीर लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रकरण में की जा रही है एवं जो भी आरोपित हैं उन्हें हिरासत में लेकर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैम, इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ वजह जो है वो सामने आई है इस पूरे मामले में? जो अभी तक आरोप है वो ये है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ गाली गलौज की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसको रोकने पर फिर उस पर ईंट से प्रहार किया। इसमें पत्थरबाजी होने और गोली चलने की बात बिल्कुल झूठ है। इस तरह का कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली से अगली खबर है, जहां राहुल गांधी की फोटो वायरल हुई है। एक छोटी सी दुकान में राहुल ने सेविंग करवाई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। रायबरेली के दौरे पर थे राहुल गांधी। इस दौरान एक छोटी सी दुकान में सेविंग कराते नजर आए हैं राहुल गांधी। लालगंज में जनसभा के बाद उन्होंने सेविंग करवाई। तो यह अहम खबर रायबरेली से अपने दर्शकों को दिखा रहे। राहुल गांधी की एक फोटो वायरल हुई है। एक छोटी सी दुकान में राहुल सेविंग कराते नजर आए। रायबरेली दौरे पर थे राहुल गांधी। इस दौरान लालगंज में जनसभा के बाद उन्होंने सेविंग करवाई। तो राहुल गांधी की फोटो वायरल हुई है। रायबरेली से ये खबर। एक छोटी सी दुकान में राहुल सेविंग कराते नजर आए। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। अगली खबर अमेठी से है, जहां कल जेपी नड्डा और सीएम योगी की जनसभाएं हैं। जेपी नड्डा रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे, वहीं मुबारकपुर में सीएम योगी जनसभा करेंगे। जगदीशपुर जायस रोड स्थित मुबारकपुर में सीएम योगी की जनसभा आयोजित होगी। तो रायबरेली से अहम खबर। जगदीशपुर जायस रोड पर मुबारकपुर में सीएम योगी की जनसभा है। तो कल भाजपा के 2 बड़े नेताओं की जनसभा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान सामने आया है। आपको बता दें 4 चरणों में विपक्ष का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। स्वतंत्र देव सिंह ने यह बात कही। चौथे चरण की 13 सीटों पर खिलेगा कमल। स्वतंत्र देव सिंह चौथे चरण के मतदान पर उन्होंने ये बयान दिया।
उन्होंने कहा कि चौथे चरण के मतदान प्रतिशत से विपक्ष हताश। अगली खबर लखनऊ से, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती का दौरा है। आपको बता दें, झांसी दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। झांसी में जनसभा करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी जनसभा। अगली खबर चंदौली से, जहां लोकसभा चुनाव में किन्नर समाज की एंट्री दिग्गजों को टक्कर देगी। आपको बता दें, दिग्गजों को टक्कर देंगी पद्मा किन्नर। चंदौली लोकसभा सीट से नामांकन किया है। इंडियन नेशनल समाज पार्टी से वो उम्मीदवार हैं। महत्वपूर्ण व बुनियादी मुद्दों पर लड़ेंगी चुनाव। जनता का मिल रहा व्यापक समर्थन। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे भी लड़ रहे हैं यहां से चुनाव। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह सपा से बनाए गए हैं प्रत्याशी। जनता के बीच हमारी बहुत सारी मुद्दाएं हैं, ठीक है, जिसका मैं जनता को, जैसे जिला अस्पताल नहीं है बढ़िया, यहाँ पे क्या नाम है, बढ़िया न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय नहीं, शिक्षा का कोई स्तर नहीं है, हाँ, और बहुत से ऐसे हमारी हैं योजनाएं जो हम आपको जनता को बीच में ला करके देंगे। सोनू किन्नर जी आपके समाज से आती हैं लेकिन आपके साथ खड़ी नहीं है। सोनू किन्नर जी हमारे समाज से आती हैं, हमारे साथ नहीं खड़ी हैं, वो व्यस्त है अपने कार्यभार में, ठीक है, आएंगे हमारे। भाजपा के मंच पर दिखी नामांकन के दिन, क्या आपका साथ देंगी या भाजपा के साथ है? अब इसका तो मैं नहीं बता सकती को, लेकिन ये है कि वो हमारे समाज के हैं, हमारा ही साथ देंगे। जब भी देंगे तो हमारे साथ देंगे। कितना आपके समाज से कितना समर्थन आपको मिल रहा है? हमारे समाज से बहुत समर्थन। कितना वोट है आपके समाज का? हमारे समाज का चंदौली में कम से कम 50 वोट है। अब रुक करेंगे अगली खबर का महाराजगंज से। अगली खबर है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन कल। कांग्रेस और सपा के दिग्गजों को का लगेगा जमावड़ा। इस दौरान पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। भूपेश बघेल, शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। तो भूपेश बघेल, शिवपाल यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, अब रुक करेंगे अगली खबर का लखनऊ से। अगली खबर है, जहां मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर की जनसभा है। जनसभा हुई चिन्हट के एल्डिको तिराहे पर। उन्होंने जनसभा की। व्यापारी व इलाकाई लोगों को उन्होंने संबोधित किया। व्यापार मंडल की तरफ से जनसभा का आयोजन किया गया। लखनऊ से अहम खबर, मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने जनसभा को संबोधित किया। चिन्हट के एल्डिको तिराहे पर कौशल किशोर ने की जनसभा। व्यापारी व इलाकाई लोगों को उन्होंने संबोधित किया। अब रुक करेंगे अगली खबर का, मतदान करने वालों को मुफ्त में सिलाई चार्ट। आपको बता दें, माफ कीजिएगा, खिलाई चार्ट। कानपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। जागरूकता अभियान के तहत दुकानदार ने ऐलान किया था। हाथ में लगी स्याही दिखाने पर उन्होंने मुफ्त में चाट खिलाई। 6000 लोगों को चाट खिलाने का इंतजाम किया। बर्रा के मयूरी चाट के संचालक रवि गुप्ता ने खिलाई चाट। उन्होंने मतदाता जागरूकता के तहत ये बात कही थी। तो बर्रा के मयूरी चाट के संचालक रवि गुप्ता ने लोगों को मुफ्त में चाट खिलाई है। मतदान करने वालों को मुफ्त में चाट खिलाई है। जागरूकता अभियान के तहत दुकानदार ने यह ऐलान किया था, जिसके बाद लोगों को मुफ्त में चाट खिलाई है। हाथ में लगी स्याही दिखाने पर मुफ्त में खिलाई है चाट। 6000 लोगों के चाट का इंतजाम किया था। अब रुक करेंगे अगली खबर का लखनऊ में कैंडल मार्च और निकाली गई रैली। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली। मतदान प्रतिशत में इजाफा करने को यह रैली निकाली गई है।
नागरिक सुरक्षा को और मतदाता जागरूकता ये रैली निकाली गई है। बाबू सिंह केडी स्टेडियम से जीपीओ तक ये रैली निकाली गई। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है। लखनऊ में कैंडल मार्च और रैली निकाली गई। मतदाता को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने हेतु फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद्र कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्तीय एवं राजस्व सुभाष चंद्र प्रजापति व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह सहित जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों व पुलिस उपाधीक्षकों द्वारा लगातार विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर पल पल स्थिति का जायजा लेने से पूर्ण रूप से सकुशल शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। नियम आप लोग मेरे ख्याल से हम लोग जहाँ जहाँ गए कुछ लोग वहाँ पे थे भी, बहुत ही शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके और अच्छे से लोग मतदान कर रहे हैं। लोग निकल के भी आ रहे हैं, कोई गर्मी है इसके बावजूद लोग वोट कर रहे हैं और सभी पोलिंग पार्टी और पुलिस पर्सनल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और अभी तक जो 11 बजे तक का परसेंटेज था वो लगभग 28% था। अभी 1 बजे का परसेंटेज थोड़ी देर में कल आ जाएगा, वो भी हम बता देंगे। बाकी सब ठीक है, सभी जगह ईवीएम सही चल रही है। ईवीएम कुछ जो मॉक पोल के दौरान और कुछ जगहों पे ड्यूरिंग पोलिंग ईवीएम में कुछ खराबी आई थी, बहुत मामूली, सबको रिप्लेस कर देगा जो नियम है। सुबह 8 बजे के दौरान सर 281 और बूथ संख्या 87 में 2 ईवीएम गड़बड़ हो गई थी, वो बदल दी गई है। अब वो एग्जैक्टली हम बूथ का नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो यहाँ भी ईवीएम का रिप्लेसमेंट था वो नियमानुसार हो गया। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।